हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाने पीने से बच्चा एकदम स्वस्थ और गोरा पैदा होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या भूल कर भी नहीं खाना चाहिए जिससे कि बच्चे का रंग सांवला हो जाता है। क्योंकि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ और गोरे रंग का पैदा हो। वैसे तो गोरे और सांवले में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, लेकिन हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एकदम गोरा पैदा हो, स्वस्थ पैदा हो। तो इसके लिए हम एकदम सरल और सटीक उपाय बताएंगे जिससे कि आपको 100% लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाने पीने से बच्चे का रंग एकदम गोरा और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। देखिए दोस्तों, अगर बच्चा स्वस्थ और गोरा चाहिए तो इसके लिए प्रतिदिन दूध का सेवन करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान दूध का सेवन करने से ऐसा माना जाता है कि बच्चा एकदम दूध के जैसा गोरा होता है। तो प्रतिदिन दूध का सेवन करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि नारियल का सेवन करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान प्रतिदिन नारियल का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सकते आप तो सप्ताह में एक बार या महीने में 2-3 बार नारियल, जो सफ़ेद नारियल होता है, उसका सेवन करना चाहिए। माना जाता है कि सफ़ेद नारियल का सेवन करने से बच्चा एकदम नारियल के जैसा गोरा होता है। और नारियल का पानी भी पीना चाहिए, इससे भी बच्चा एकदम गोरा होता है, स्वस्थ पैदा होता है। तीसरा है दोस्तों, केसर का सेवन करना चाहिए। दूध में थोड़ी थोड़ी मात्रा में केसर डालकर केसर का भी सेवन करने से बच्चा एकदम गोरा, स्वस्थ और सुंदर पैदा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान फल का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। फल का सेवन करने से बच्चा गोरा स्वस्थ पैदा होता ही होता है, इसके साथ नॉर्मल डिलीवरी के भी चांस हो जाते हैं। अगर आप फल का सेवन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, आपका बच्चा स्वस्थ रहता है, इसके कारण नॉर्मल डिलीवरी होता है, कोई भी परेशानी डिलीवरी में नहीं आती है। तो फल का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाने पीने से बच्चे का रंग एकदम गोरा और बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या भूल कर भी नहीं खाना चाहिए जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब हो जाए और बच्चे का रंग एकदम सांवला हो जाए। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भूल कर भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर पका पपीता कभी भी नहीं खाना चाहिए। इससे बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, या तो मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इतना जरूर ध्यान देना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पपीता नहीं खाया जाता है, लेकिन कुछ नई लड़कियां होती हैं जिनको नहीं मालूम होता है। कुछ लोगों को, ऐसे तो सभी लोगों को मालूम होता है, डॉक्टर की सलाह पे सभी लोग कुछ भी खाते पीते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम होता है तो इतना जरूर ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान पपीते का सेवन ना करें, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और दूसरा है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दौरान जामुन नहीं खाना चाहिए। काला जामुन खाने से क्या होता है कि बच्चे का रंग एकदम सांवला हो जाता है, या तो बच्चे का होठ एकदम सांवला हो जाता है, काला हो जाता है। तो इतना भी ध्यान जरूर देना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान काला जामुन नहीं खाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों कि काला अंगूर, ग्रेप्स भी नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इतना भी ध्यान देना चाहिए कि फल फ्रूट्स अगर आप खा रहे हैं तो उसमें काले जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। काले रंग का जो ग्रेप्स होता है, अंगूर होता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे का रंग एकदम सांवला हो जाता है, या तो बच्चे का होठ एकदम काला पड़ जाता है। दोस्तों, ये जो टिप्स हम दे रहे हैं एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ दे रहे हैं, आप आजमा कर देख सकते हैं, आजमा कर देख लीजिएगा। अगर आप काला जामुन खा लेते हैं, जब जामुन का सीजन होता है तो कुछ लोग होते हैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी काला जामुन खाते रहते हैं। तो अगर काला जामुन खा लेते हैं, काला ग्रेप्स खा लेते हैं, अंगूर खा लेते हैं, या तो पपीता खा लेते हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे का रंग सांवला हो जाएगा तो आप बाद में सोचेंगे कि बच्चे का रंग कैसे सांवला हो गया, लेकिन इसका असर पड़ता है अगर आप कुछ भी काला सामान खाते हैं तो गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उसका रंग भी सांवला हो जाता है। तो ये जो बच्चा गर्भ में पलता है, कैसे पैदा होगा, उसका रंग कैसा होगा, ये सब माता के ऊपर होता है। जो भी गर्भवती स्त्री होती है उसके ऊपर ही होता है। गर्भ में जैसे बच्चे का देख रेख होता है, गर्भवती स्त्री जो होती हैं अपने शिशु का जैसे देखभाल करती हैं, अच्छे से करती हैं, दूध वगैरह पीती हैं, तो बहुत ही गोरा चिट्टा बच्चा पैदा होता है। अगर काला जामुन खा लेते हैं तो सांवला बच्चा पैदा होता है। तो मतलब जिस तरह आप देख रेख करेंगे गर्भ में पल रहे
शिशु का वैसे ही बच्चा पैदा होगा। अगर आप बहुत अधिक भोजन जैसे कर लेते हैं, थाली भर भर का भोजन कर लेते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि बच्चा बहुत दुबला पतला पैदा होता है, मतलब एकदम दब जाता है उसी में। तो बहुत हल्का भोजन करना चाहिए, बारी बारी से करना चाहिए, एक साथ ही बहुत ढेर सारा भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए। आप बार बार कर सकते हैं, भूख लगती है तो बार बार कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही बहुत अधिक फल फ्रूट्स खाना चाहिए। 10-15 किलो वजन अगर बढ़ जाता है तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन उससे अधिक अगर वजन बढ़ जाता है तो बच्चे के लिए नुकसान होता है, बच्चा उसमें दब जाता है। तो 10-15 किलो अगर वजन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान आपका, तो बहुत ही अच्छा है। भागम भाग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, या तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, वजन सामान उठा रहे हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान एकदम देना चाहिए। और सभी लोग देते हैं, लेकिन जो नई नई होती हैं लड़कियाँ, जो पहली बार जिनका प्रेगनेंसी होता है, खासकर उन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दूसरी बार तो सभी सुधार लेते हैं, लेकिन पहली बार खासकर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होती है पहली प्रेगनेंसी में ही होती है। तो दोस्तों हम एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि पहली बार जब हम प्रेग्नेंट हुए थे, पहला प्रेगनेंसी जब हमारा था, उस समय हमको उतनी जानकारी नहीं थी, तो भूल कर जामुन के सीजन में हम जामुन खा लिए थे, इसलिए जो मेरा बड़ा बेटा है, पहला बेटा है, उसका रंग थोड़ा सा सांवला हो गया है। लेकिन सांवले और गोरे में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए हर पेरेंट्स को, लेकिन हम इतना बता दे रहे हैं, हैंड दे रहे हैं कि आपको अगर गोरा बच्चा चाहिए तो इसके लिए सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरी बार जब हम प्रेग्नेंट हुए, दूसरी प्रेगनेंसी थी, तो उस वक्त हम बहुत सारी सावधानियां बरतें, मतलब जो भी छोटी मोटी गलतियां हम पहली बार किए थे वो गलतियां नहीं किए, सुधार लिए, तो बहुत ही अच्छे से गोरा स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। जो मेरा दूसरा बेबी एकदम गोरा और स्वस्थ हुआ, तभी हमको एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ, छोटी मोटी जो गलतियां हम पहली बार किए थे इस बार नहीं किए, तभी ऐसा हुआ। अगर पहली बार भी हमको इतनी जानकारी होती, इतनी अच्छे से हम किए होते, तो पहला बार भी ऐसा ही हुआ होता। लेकिन पहली बार भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ा सा खाली रंग सांवला हो गया है, और दूसरी बार सावधानियां बरतें तो एकदम स्वस्थ और नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस हो जाते हैं अगर अच्छे से हम देख रेख करें तो ये तो बात की बात हो गई कि कुछ भी खाने पीने से बच्चे का रंग गोरा होता है या सांवला होता है, काला होता है, ये तो बात की बात हो गई। लेकिन दोस्तों ये भी माना जाता है कि बच्चे का जो रंग होता है, जो भी बेबी का रंग होता है गोरा या सांवला, वो अपने माँ के ऊपर या पिता के ऊपर, यानी अपने पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है। जैसे पिता अगर सांवले होते हैं तो बच्चे का रंग सांवला हो जाता है, या माँ सांवली होती है तो माँ के ऊपर सांवला, बच्चे का रंग माँ की तरह सांवला हो जाता है, या तो माँ गोरी होती है तो गोरा हो जाता है। मतलब ये भी माना जाता है अपने पीढ़ियों पर ही बच्चे का रंग पड़ता है। तो इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि कुछ खाने पीने से ही बच्चे का रंग गोरा होगा। अगर आपकी पीढ़ियों में लोग सांवले हैं तो बच्चे का रंग सांवला ही होगा, और गोरा भी हो सकता है, सांवला भी हो सकता है, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो बस दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाइयों बहनों को बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा, और जो भी आप करिएगा एकदम डॉक्टर के परामर्श से करिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। जो भी हम टिप्स बताए हैं एकदम बिल्कुल लाभकारी बताए हैं, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर के परामर्श से ही प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी यूज करिएगा, खाने पीने का सामान या कुछ भी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन सभी कुछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों अपना ध्यान रखने के साथ साथ खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खाने में जैसे कि हरी साग सब्जियों का सेवन जरूर करिएगा, इससे एकदम आपका स्वास्थ्य और आपके बेबी का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा, एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगी। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाइयों बहनों को बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिएगा, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।